हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी इवनिंग एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की इवनिंग एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की इवनिंग एनर्जीज में, प्लीज़ बताइए। पहले तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, एम्प्रेस, पेज ऑफ सोर्ड्स, Justice, 7 of Pentacles, 2 of Cups and Hierophant. ओके, सो यहाँ पर ना वर्गो, कन्या राशि, टॉरस, वृषभ राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि, लिब्रा, तुला राशि बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जेमिनी और एक्वेरियस, मिथुन और कुंभ राशि भी यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। Okay, so let's see. Number 14, 3, 11, 5 ये नंबर्स आपके लिए स्ट्रांग हो सकते हैं। नंबर 14 एंजल नंबर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी भी होती है, और ये एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ ना इंसान अकड़ में बहुत रहता है। ठीक है, या ज़िद्दी किस्म का इंसान होता है, या एग्रेसिव होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर इनकी मुझे इवनिंग एनर्जीज में ये शो होता है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो हैं, लेकिन ये शो नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स भी हैं। दूसरा, इन्होंने गुस्से में आकर के या फिर अकड़ में आकर के, ईगो में बहुत ज़्यादा आकर के इन्होंने कोई फ़ैसला लिया था पास्ट में, उस चीज़ को लेकर के थोड़ा रिग्रेट करते हुए मुझे पर्सन दिख रहे हैं। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स लाइक एक रिग्रेट की एनर्जी। बेशक अकड़ यहाँ पर बहुत है, एग्रेशन भी यहाँ पर बहुत है, लेकिन साथ ही साथ मुझे रिग्रेट भी दिखाई देता है कि पर्सन रिग्रेट भी कर रहे हैं आपके साथ किए गए उस तरीके के बिहेवियर को लेकर के। लाइक बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया था इन्होंने आपको, या बहुत ज़्यादा ईगो शो किया था। ठीक है, यहाँ पर ना मुझे ये भी दिखता है कि आपने इनको चेज़ भी बहुत किया है। एनर्जी ये भी दिखा रही है कि आपने इनको चेज़ भी बहुत किया है, लेकिन हमेशा इनकी तरफ से एक ऐसा बिहेवियर आया है जो कि काफ़ी रूड रहा है और जिसने आपको हमेशा हर्ट किया है, और उसी बात का रिग्रेट अभी मुझे करते हुए दिख रहे हैं। तो इनको रिग्रेट हो रहा है कि इनको लाइक ऐसा फील हो रहा है कि मैंने ये सही नहीं किया, ये गलत हो गया है बहुत ज़्यादा, और मुझे इसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था। नेक्स्ट है यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, 7 ऑफ कप्स। देखो, यहाँ पर दिखते है कि इस इंसान ने कोशिश तो बहुत की है कि ये आगे बढ़ जाए इस कनेक्शन से, या आपके साथ रिश्ता ना रखे। और हो सकता है कि इन्होंने आपसे बोला भी हो कि कोई रिश्ता रखना नहीं है, या इन्होंने आपसे ब्रेकअप भी कर लिया हो। तो इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश तो बहुत की, लेकिन यहाँ पर एनर्जी दिखाती है कि ये कभी भी क्लियर हो नहीं पाए। एक होता है ना कि हमें एक क्लियरिटी मिल जाए कि अब हमें मूव ऑन होना है, नहीं रहना है इस कनेक्शन में। इन्होंने आपको बोलने को तो ये चीज़ें बोली हैं, लेकिन कभी भी ना इनका ये माइंडसेट क्लियर नहीं हो पाया, और अभी तक भी ये क्लियर नहीं है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है। तो इन्होंने, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं की, इनको कई बार ऐसा आया है कि नहीं छोड़ दें, कई बार ऐसा आया है कि नहीं मूव ऑन कर जाए, लेकिन और हो सकता है कि बार बार इन्होंने ऐसा हुआ है कि बोल के गए हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, फिर से आए हैं आपके पास,
बातें हुई हैं, फिर कुछ हुआ ऐसा कि फिर बोल के गए हैं। तो बहुत बार इनके मन में आया कि नहीं, ये रिश्ता नहीं चल पा रहा है हमारा, या बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं, इससे आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ये कभी आगे बढ़ नहीं पाए। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली इमोशंस का बहुत बड़ा खेल है। मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में इश्यूज़ डेफिनेटली हो रहे हैं, लेकिन इमोशंस भी बहुत स्ट्रांगली हैं। अब बहुत स्ट्रांगली इमोशंस होने की वजह से जो है ना, तो आप मूव ऑन कर पाते हो बहुत सी प्रॉब्लम्स के बाद भी, या बहुत ज़्यादा हर्ट होने के बाद भी, और ना वो मूव ऑन कर पाते हैं। तो अभी भी ना ये पर्सन ना इस सोच में है कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ। ठीक है, ये क्यों नहीं निकल पा रहे हैं इस कनेक्शन से। अगर इनका है कि नहीं रहना है, तो फिर ये क्यों वापस से बार बार लौट करके आ जाते हैं। तो यहाँ मुझे दिखता है कि ये भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। बस आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज़ हो गए हैं जिसके बाद में बातचीत बंद हुई है। अदरवाइज़ वो पैशन, वो अट्रैक्शन या वो प्यार, वो भी उसी लेवल पर है। तो यहाँ मुझे दिखता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। डे ड्रीमिंग की एनर्जी है इनकी। टेम्परेंस एनर्जी वो क्लियर, ठीक है। टेम्परेंस के लिए यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आई है। समटाइम्स हमारे इंट्यूशंस या हमें इंट्यूशंस आती हैं। यहाँ पर टेम्परेंस है, ये पर्सन खुद बैठ करके सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि मुझे शो करता है कि इस इंसान को ना कई बार ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर अच्छा रहेगा, स्टेबल रहेगा। बेशक बहुत से इश्यूज़, कन्फ्लिक्ट्स हैं आप दोनों के बीच में, बहुत से मनमुटाव है, लेकिन फिर भी ना एक फीलिंग इस इंसान को ये आती है कि आपके साथ इनका फ्यूचर काफ़ी स्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि इनका फ्यूचर जो है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स है। इनका मन इनसे कहता है कि इनको ना आपके साथ इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म लेकर के जाना चाहिए, ये इनका मन कहता है। मुझे लगता है कि दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई है, या दिलो दिमाग में इंसान फंसे हुए हैं, और दिमाग जो कि ईगो से भरा हुआ है, और हमेशा ईगो यही बोलता है कि सब छोड़ दो, ये तुम्हारे उसका नहीं है। या फिर ईगो को ना हमेशा एक सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। ईगो का ये सीन होता है कि सामने वाला ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे सामने झुक करके ही रहे। ठीक है, अब प्यार में वो चीज़ नहीं होती है, और प्यार उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर ना दिल कहता है कि नहीं, ये कनेक्शन बहुत अच्छा कनेक्शन है, इसमें उनको रहना चाहिए, इसको लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहिए, ये स्टेबिलिटी देगा उनको। लेकिन दिमाग है कि खिचड़ी पका के रखी हुई है दिमाग, क्योंकि दिमाग ईगो से सोच रहा है। ठीक है, अब ईगो में क्या है कि ईगो ये चाहता है कि आपको कंट्रोल करके रखे, ईगो ये चाहता है कि आप उनसे कुछ पूछो ही ना, ईगो ये चाहता है कि जैसे वो कहें वैसे आप चलते रहो। अब वैसे चीज़ें होती नहीं हैं, दो अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग ओपिनियंस हैं, अलग सोच है, तो वो चीज़ कभी हो नहीं सकती है। तो ईगो ये चीज़ चाह रहा है, बट इनका दिल इनसे कह रहा है कि नहीं, तुम इसको छोड़ो और तुम्हें दूसरी साइड से चीज़ों को देखना चाहिए। तो अभी आप ये कह सकते हो कि पर्सन ना आपको लेकर के या इस रिश्ते को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, जहाँ इनको खुद को समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, द एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ सोर्ड्स है। इस पर्सन को लग रहा है कि शायद अब आप मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है, बिकॉज एम्प्रेस एनर्जी है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी इसमें आपको देख रहे हैं। पहले के मुकाबले अभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव देख रहे हैं, जहाँ इनको ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपने अपने अंदर बहुत सुधार कर लिया है, फिर आपने अपने अंदर बहुत बदलाव कर लिया है। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थोड़ी मूविंग वाली एनर्जी है, ट्रैवल को भी कहीं ना कहीं शो करती है। लेकिन एक चीज़ ये है कि इस पर्सन को ना भी एहसास हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप जो हर बार इनकी तरफ भागते थे ना, लाइक हर बार उनको चेस करना या उनको कॉल या मैसेज करना, वो छोड़ करके अब आप दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हो। यानी आप खुद के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद से प्यार कर रहे हो, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो। शायद आपने काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी किया है, या आपने
कुछ तो आप अपने अंदर चेंजेस लेकर के आए हो, ठीक है। तो यहाँ पर ना मुझे वो दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी बदलती हुई एनर्जीज़ को देख पा रहे हैं कि काफ़ी कुछ बदल गया है या काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है आपके अंदर, और इनको लग रहा है कि शायद आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, ऐसी वाली फीलिंग इनको आ रही है। शायद अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना कि आपको पहले फ़र्क पड़ता था। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? एम्परर है यहाँ पर। ईगो इतना है कि ये पर्सन शो नहीं करते हैं, लेकिन मतलब दिखाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स बताते हैं कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं। इनको चैन नहीं पड़ रहा है, आपको देखे बिना इनको चैन नहीं पड़ता, जब तक ये आपको स्टॉक ना कर ले, जब तक ये आपको स्पाई ना कर ले, इनको चैन नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ों को हाइड करके रखना चाहते हैं। एम्परर, अगेन ईगो आ रहा है यहाँ पर। तो इनके अगर मैं अंदर की बात करूँ तो इनका अंदर ये चल रहा है कि लाइक इनको चैन नहीं पड़ रहा, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। हर वक्त इनका ये क्रेव करते हैं कि आपको देखें, आपके बारे में जानें, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और बाहर से ये शो करते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर से ऐसा शो कर रहे हैं कि लाइक सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, मैं बहुत ही स्टेबल और बहुत ही काम हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अंदर से बहुत बेचैन है। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, जस्टिस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एंड अगेन ईगो, बहुत एनर्जी, इस एनर्जी में पता नहीं क्यों ईगो बहुत ही ज़्यादा निकल कर के आ रहा है, बट यहाँ पर जस्टिस है। पहली चीज़ तो मुझे दिखाई देता है कि आप अब अपने साथ जस्टिस चाहते हो और आप उस तरफ बढ़ रहे हो जो चीज़ें आपको डिज़र्व करती है। मतलब आपने ना एक, आई थिंक आपने अपनी सेल्फ वर्थ को जाना है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है आपने अपनी सेल्फ वर्थ को जाना है, और अब आपका ये है कि नहीं, मुझे अब इस डायरेक्शन में यानी कि इनको चेज़ करने की तरफ नहीं बढ़ना है। आई थिंक आपने खुद से ये चीज़ डिसाइड की है, और जहाँ आप ये चीज़ डिसाइड कर रहे हो या जहाँ आप इस एनर्जी में जा रहे हो कि अब मुझे इस पर्सन को चेज़ नहीं करना है, अब मुझे उन चीज़ों को चेज़ करना है जहाँ मुझे खुशी मिलती है या जो लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब आप ऐसा कर रहे हो तो यहाँ पर जस्टिस एनर्जी शो करती है कि आपकी पर्सन है ना, उनको अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। जब आप ये कर रहे हो ना, जब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो या जब आप अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हो, तो इस इंसान को धीरे धीरे, बेशक एकदम से नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये रियलाइजेशंस भी हो रही हैं कि ये गलत है या इन्होंने गलत किया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और मैसेज बहुत क्लियरली, अगर आप चाहते हो कि इस पर्सन को रियलाइज़ भी हो कि ये पर्सन ने गलत किया है या आपको खो करके, आपको छोड़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो उसके लिए आपका पहला स्टेप होना चाहिए खुद के ऊपर फोकस और खुद को आगे बढ़ाना, ठीक है। अब ये यहाँ पर ना सीढ़ियाँ चढ़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं पहुँच रही है, ठीक है। अभी तक क्या था, सपोर्ट लगता था कि लाइक कोई होना चाहिए, अभी आपको अकेले चलना है। तो जब आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस करने लग जाओगे, जब आपका फोकस अपने ऊपर आ जाएगा, जब आप अपने ऊपर ध्यान देने लग जाओगे, ऑटोमेटिकली ये पर्सन रिग्रेट वाली एनर्जी में चले जाएंगे, जहाँ इनको ये फील हो जाएगा कि इन्होंने आपको छोड़ के गलती कर दी, या फिर इनको आपके साथ इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसकी रियलाइजेशन करवाना आपके ही हाथ में है, आप ही करवा सकते हो। कैसे? बस आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाओ, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाओ और इनको चेज़ करना बंद कर दो, किसी भी तरीके से इनको चेज़ ही मत करो। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ है यहाँ पर, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी है।
अब आप यहाँ पर देखो 7 ऑफ पेंटिकल में ये आराम से बैठी हुई है और ये कुछ देख रही है, ये कुछ सोच रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप से एक्शन को शो करते हैं, स्ट्रेंथ एनर्जी। देखो कुछ चीज़ों के लिए कभी कभी ना कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, लेकिन हम उनके एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं आती है। तो ये पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं और मुझे लगता है कि वो स्टेप लेने के बारे में, एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ की जो एनर्जी है, फिर ईगो को कंट्रोल करना, वो इनसे नहीं हो रहा है। मतलब ये ना अपने ईगो को नहीं छोड़ पा रहे हैं या अपने ईगो को साइड नहीं रख पा रहे हैं। अंदर ही अंदर तकलीफ़ हो रही है इनको बहुत ज़्यादा, लेकिन जो ईगो है ना उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है। और अपने अंदर वो हिम्मत नहीं ला पा रहे कि उन्हें अपने ईगो से हट के भी कुछ कर पाए, तो वो हिम्मत नहीं लेकर के आ पा रहे यहाँ। जैसे कि ये कोई एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन ईगो वाले थॉट्स इनको रोक रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं ब्लॉकेजेस देखूँ तो इनके ईगो वाले थॉट्स हैं ब्लॉकेजेस। अदरवाइज़ ये आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं या फिर इस कनेक्शन में एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। द फूल, समझ नहीं आ रहा है कि क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, ऑफकोर्स रिकन्सिलेशन को शो करता है। रिकन्सिलेशन चाहते भी हैं ये पर्सन, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर द फूल ये भी शो करता है कि इस पर्सन को समझ ये नहीं आ रहा कि न्यू बिगिनिंग करें या फिर सरेंडर कर दें। इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को इनको सरेंडर कर देना चाहिए या फिर इनको न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत हेल्पलेस, यहाँ पर भी देख लो आप द हर्मिट, खोई हुई सी एनर्जी, जहाँ ये पर्सन खोए हुए से है, जहाँ इनको चीज़ें थोड़ी समझ में नहीं आ रही है कि मैं चीज़ों से किस तरीके से डील करूँ या मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। एंड ये एनर्जी शायद बहुत टाइम से है, आप बहुत टाइम से हो सकता है सेम एनर्जी सुन रहे हो, और इसमें कोई भी शॉकिंग वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि एक इंसान चाहे तो ज़िंदगी भर भी इस एनर्जी में रह सकता है कि लाइक बस वो सोचता ही रहे, ठीक है। तो अगर आप बहुत टाइम से सेम एनर्जी सुन भी रहे हो ना, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन डेफिनेटली है ही उस एनर्जी में, वो अपने उस कन्फ्यूज़न को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, वो अपने ईगो से फाइट ही नहीं कर पा रहे, वो अपने ईगो को नहीं छोड़ पा रहे। इतना ज़्यादा ईगो हो गया है कि वो इतने लंबे समय से ईगो को छोड़ ही नहीं पा रहे, जबकि वो परेशान है, उसी ईगो की वजह से खुश नहीं है वो। लेकिन यू नो ईगो यही तो चीज़ है ना, इस पर भी वर्क, शैडो वर्क की बहुत ज़रूरत पड़ती है इंसान को। तो ये बहुत लंबे समय से ये एनर्जी आप देख रहे होगे यहाँ पर। एंड मेरे लिए इस चीज़ को रीड करना कोई शॉकिंग, कोई हैरानी की बात नहीं है। रीज़न मुझे पता है कि ये एनर्जीज तब तक इस तरीके से आती रहेंगी जब तक कि इस इंसान की एनर्जीज नहीं बदलती है, जब तक कि ये खुद को हील नहीं कर लेते, या जब तक कि ये अपने ईगो से फाइट ना कर ले, जब तक कि ये अपने कन्फ्यूज़न से खुद बाहर ना निकले। क्योंकि इसमें ना कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता। प्रे की जा सकती है, आप प्रे कर सकते हो, लेकिन निकलना इनको खुद ही पड़ेगा उन चीज़ों से। दी हायरोफेंट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हायरोफेंट यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। रिग्रेट, अगेन 9 ऑफ सोर्ड्स रिग्रेट को शो करता है। देखो ये अपनी फैमिली को लेकर के थोड़े रिग्रेट में है। अब मैं आपको बताऊं तो अगर इन्होंने शादी की है, ठीक है, मान लीजिए ऑलरेडी अगर ये मैरिड है और इनकी अरेंज मैरिज हुई थी, तो ये रिग्रेट में है। इनकी शादी को चाहे कितना ही समय बीत गया हो, लेकिन आज तक ये उस चीज़ को लेकर के पछता रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। अगर रिसेंटली इनकी शादी हुई है, वो भी फैमिली की मर्ज़ी से, तो भी ये पर्सन खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई देते हैं। अगर इन्होंने अपनी फैमिली के लिए आपको छोड़ रखा है या अपनी फैमिली के लिए आपसे बात बंद कर रखी है, तो भी ये पर्सन दुखी है।
यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ऐसा जो इन्होंने अपनी फैमिली के लिए किया, ठीक है, अब वो कर तो दिया इन्होंने, लेकिन अब ये खुद अंदर से मुझे दुखी दिखाई दे रहा है कि फैमिली के लिए इन्होंने वो कॉम्प्रोमाइज़ तो कर दिया, सेक्रीफाइस तो कर दिया, लेकिन ये अंदर से खुश नहीं रह पा रहे हैं। हर रात इनकी रो के गुजरती है कि यार काश मैं उस टाइम पे अपने लिए स्टैंड ले पाता या ले पाती, काश मैं उस टाइम पर अगेंस्ट ही चले जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, या अगेंस्ट ही चला जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। फैमिली का क्या है, फैमिली करवाने, कोई भी काम है वो करवाने के बाद में पता है क्या होता है, अगर चीज़ें बिगड़ रही हैं तो फिर बोल दिया जाता है कि एडजस्ट करो, ऐसे ही करना पड़ता है, ऐसा ही होता है, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना लेते हैं। तो इसीलिए ना, इसलिए कहते हैं कि अपना फ़ैसला खुद ले लीजिए, वरना कोई और आपका फ़ैसला लेगा, और जब कोई और लेगा तो इन फ्यूचर हो सकता है कि रिग्रेट करना पड़े। अगर ऐसा लग रहा है कि सामने वाला इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, इस मतलब घर वाले या कोई भी इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, तो इसका मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। इस गलत फहमी में मत रहिए कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। जब कोई भी चीज़ बिगड़ेगी ना, तो बस एडजस्ट करने के लिए बोला जाएगा, या फिर ये बोला जाएगा कि ऐसा ही होता है, और अगर ज़्यादा ही बात नहीं संभली तो बोलेंगे कि किस्मत में ही यही था, उससे कौन लड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए चाहे अच्छा है बुरा है, अच्छा होगा बुरा होगा, खुद का फ़ैसला खुद लो, क्योंकि जब हम खुद का फ़ैसला खुद लेते हैं तो आगे जा कर के हमें इस तरीके से रोना नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ मुझे दिखता है कि ये पर्सन तो अपनी, इनकी फैमिली के लिए इन्होंने कुछ फ़ैसले लिए जिनको लेकर के आज ये बहुत रिग्रेट में है, बहुत पछता रहे हैं। यहाँ से भी कुछ एनर्जीज देखते हैं इनकी। कांस्टेंट, ये आपको मिस किए जा रहे हैं, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, आपके लिए फील किए जा रहे हैं, बस वो चीज़ें एक्शन में नहीं आ रही है। डीपली हर्ट की भी एनर्जी है यहाँ पर। कोई एक तो पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है, और जो एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ, हाल फिलहाल हर्ट दोनों ही हो आप, लेकिन रीजंस अलग अलग हैं। वो अलग लेवल पर हर्ट है। आप इसलिए हर्ट हो क्योंकि उस इंसान ने आपको हर्ट किया है। आपका ये कि उस इंसान ने मुझे समझा ही नहीं कभी, या मेरी फीलिंग्स को कभी समझा ही नहीं। और उस इंसान का जो दुख है वो ये है कि आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो, आप अपनी तरफ से कुछ कर ही नहीं रहे हो। देखो क्या है कि आप, एक इंसान कहाँ तक करेगा, एक लिमिट तक ही कर पाएगा। आपने भी किया, अपनी लिमिट तक किया। अब उनकी एक्सपेक्टेशंस ही बन गई कि हर बार आप ही चीज़ों को फिक्स करोगे, हर बार आप ही चीज़ों को ठीक करोगे। तो वो आपसे हर्ट है कि लाइक आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अपना ईगो छोड़ के आ जाए, लेकिन वो अगेन वही कि आप नहीं ले रहे हो। आप हर्ट हो क्योंकि आपका ये कि इंसान ने कभी मुझे समझा नहीं, या कभी तो वो भी दिखाए कि मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। तो यहाँ पर बस यही हो रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को याद भी कर रहे हो, एक दूसरे के लिए क्रेव भी कर रहे हो, प्यार भी करते हो, लेकिन एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक्शन लेने के लिए तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी। रीज़न, आपके पर्सन का एक्शन ना लेने का रीज़न है उनका ईगो, और ईगो को कभी भी एंटरटेन मत करो, ईगो को कभी भी आप सेटिस्फाई मत करो। इसलिए आप अपनी तरफ से कोई एक्शन मत लो, ठीक है। फ्रिजाइल की एनर्जी है यहाँ पर। फाउंडेशन, इस इंसान को ना ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास ही इनको वो सिक्योरिटी मिलेगी। एक होता है ना, हम किसी को अपनी कोई बहुत कीमती चीज़ देते हैं, तो हम अपनी बहुत कीमती चीज़ उसी इंसान को देते हैं जिस पे हमें भरोसा होता है कि ये ख्याल रखेगा इसका लाइफ टाइम तक, और ये कभी भी हर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर ना मुझे यही चीज़ दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको कहीं ना कहीं आपके ऊपर ट्रस्ट है कि अगर आपने उनका साथ देने पे आए ना, तो आप उनका ज़िंदगी भर साथ निभाओगे और कभी आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे। ये चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को अंदर ही अंदर पता है। कितनी सारी चीज़ें जो इस इंसान को पता है कि आप उनका लाइफ टाइम साथ दोगे, आप उन्हें कभी हर्ट नहीं करोगे, कभी धोखा नहीं दोगे, आप उनके दिल को बहुत अच्छे से संभालोगे, उनकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझोगे, आप उनके लिए बिग सपोर्टिव पार्टनर बनोगे, आप उनकी लाइफ को स्टेबल करोगे। लेकिन उसकी ये सब चीज़ों के ऊपर क्या भारी पड़ रहा है, इनका ईगो। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन खुद अपना ईगो छोड़ कर के आए, वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा इस रिलेशनशिप के लिए, बजाय इसके कि आप जाके मनाओ और फिक्स कर लो। कोई फ़ायदा नहीं है। आज आप फिक्स करोगे, उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर कल को सेम चीज़ दोबारा करेंगे।
तो एक बार अगर ये मेहनत करेंगे ना तो नेक्स्ट टाइम सेम गलती करने से घबराएंगे, डरेंगे कि यार पिछली बार बुरी हालत हो गई थी तो इस बार ना करें तो वही अच्छा है। द डांस की एनर्जी है, पुश पुल एनर्जी, फ्लर्टिंग एंड टाइमिंग। एक तरीके से द डांस एनर्जी ये शो करती है कि ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, इनका ये है कि आपके साथ उनको एक क्वालिटी टाइम मिले। ऐसी एनर्जी से जहाँ वो आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, जहाँ वो आपके साथ डांस करना चाहते हैं, जहाँ वो आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं क्लोज मोमेंट्स को, तो ये वो एनर्जी है। द सेकेंड चांस, कहीं ना कहीं पर्सन चाहते भी है कि एक दूसरा मौका मिले, बस बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है इनके अंदर, लेकिन ये उस चीज़ को बोल नहीं पा रहे हैं। द मैग्नेटिक वन, आप उनको ना इस वक्त बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो पता नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि ये पर्सन ना आपकी तरफ बहुत ही स्ट्रांग एक पुल फील कर रहे हैं, या क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है। कैसे होता है ना कि लाइक वो इंसान इतना अट्रैक्ट कर रहा है कि बार बार मन कर रहा है कि मैं उसके पास जाऊँ, बार बार मन कर रहा है कि मैं उसको देखूँ, उससे मिलूँ, उसके साथ बैठूँ या उसके करीब बैठूँ। तो ये वाली फीलिंग्स आ रही हैं उनकी, ठीक है। कुछ चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। स्टिल नॉट ओवर, तो ये कह रहे हैं कि अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। जस्ट से समथिंग टू मी, मैं अभी क्या बोल रही थी कि ये पर्सन का ये है कि आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो, क्योंकि ये तो अपने ईगो की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बोलो। तो ये चाहते हैं कि कुछ तो आप कहो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इनसे कुछ ना कहो, क्योंकि इनके ईगो को हमें एंटरटेन नहीं करना है। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, ये कहना चाहते हैं कि जो भी मैंने पास्ट में किया ना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। तो ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, तो ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि आप कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करो या फिर इनके कंट्रोल में रहो। कुछ तो चाहते ही थे, हर्ट नहीं करना चाहते थे। और ये भी नहीं चाहते थे कि आप उनको छोड़ के चले जाओ, बस वो ये चाहते थे कि आप बस उनके कंट्रोल में रहो, ठीक है। आई चूज़ टू बी विद यू, या आपके साथ रहना चाहते। देखो ये पर्सन का ना अपने ईगो से फाइट करने दो, इनको अपने ईगो से लड़ने दो और ख़ुद ही उससे बाहर निकलने दो, ठीक है। आप किसी के ईगो को संभालने के लिए नहीं हो यहाँ पर, इनको आपकी बहुत ज़रूरत है। ये खुद भी इस चीज़ को जानते हैं कि इनको आपकी ज़रूरत है। ये अपने फ्रेंड्स से भी शायद आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से भी आपके बारे में बता रहे हैं। एंड यहाँ पर देखो सॉरी भी फील करते हैं, आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। बस इन सब चीज़ों को दिखा नहीं रहे हैं, फीलिंग्स हैं, फील कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को दिखा नहीं रहे हैं, इन चीज़ों को शो नहीं कर रहे हैं, ओके। तो ये हाल है इनका। तो इनको मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इमीडिएटली अपने ईगो से लड़के आ जाएंगे, इनके एक्शंस इमीडिएटली नहीं, या मैं कहूँगी बहुत जल्दी नहीं है, क्योंकि अभी तो ये अपने ईगो से ही फाइट कर रहे और ये कितना लंबा इनका चलेगा ये जाने। क्योंकि यहाँ पर देखो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, आपको क्या करना है, आपको जस्ट प्रे करना है कि ये पर्सन को जो है दिमाग थोड़ा सा शांत हो और ये पर्सन जो है एक्शन ले, ये अपने ईगो को छोड़े। बस इस चीज़ के लिए आप प्रे करो। बाकी ये इनकी खुद की लड़ाई है और ये इनको खुद ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी के ये किसी को इस चीज़ के लिए नहीं बोल सकते कि भाई ईगो छोड़ के चले जाओ। जब तक कि उसके अंदर से नहीं आएगा ना कि मैं अब अपनी ईगो को छोड़ दूँ, तब तक नहीं छोड़ सकता। और उनके अंदर से तब आएगा जब उनको ये फील होगा ना कि अब बात हाथ से निकल रही है, ठीक है, या अब तो बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है, तब जाके ये पर्सन करेंगे, तब जाके पर्सन एक्शन लेंगे, या फिर तब जाके ये पर्सन अपने ईगो को छोड़ेंगे, ठीक है। और इसीलिए आपका चुप रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी चुप्पी ही इनके ईगो को ब्रेक करेगी, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।